Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel. So we are here with daily quiz 3 discussion video that is Kingdom Protista. But before we proceed further, first things first, कुछ रिचुअल्स जो है वो कर लेते हैं. जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है और चैनल को जाके ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप डेली के डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सको और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें. ऑल्सो अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सो दैट कि जैसे हम रोज़ के रोज़ वीडियोस अपलोड करें आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन आ जाए. एंड लास्टली बाकी की 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो इसी प्लेलिस्ट में एमसीक्यू शॉर्ट सीरीज़ जो प्लेलिस्ट है इसमें हमारी दोनों वीडियोस पड़ी हुई है, दोनों क्विज़ की लास्ट वाले. तो आप वो जो दोनों वीडियोस है वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो. चलिए एक और चीज़ आपको बता दूं मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. हमारे पास जो है मास्टर कैडर बॉटनी ज़ूलॉजी का डेडिकेटेड बैच है, दैट इज़ द रिकॉर्डेड बैच है जिसको आप बाय कर सकते हो. नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस बैच को जो है बाय कर सकते हो. और जो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है पोस्टर में वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो चलिए हम अपने डिस्कशन को जो है स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ डेली क्विज 3 की किंगडम प्रोटिस्टा की डिस्कशन है, ठीक है. एंड लास्ट में मैं आपको कुछ जो चार्ट वगैरह दूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. ये मैंने वीडियो के एंड में जो है हम ये चीज़ करेंगे, ठीक है. जो भी हमारी वीडियो में डिस्कशन चल रही है, वीडियो का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया करेंगे. तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना, ठीक है. चलो तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व फूड इन डाइनोफ्लैजिलेट्स इज. अब भाई सीधी सी बात है, देखो सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटिस्टा हैं, ठीक है, क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जो प्रोटिस्टा हैं दीज आर दी ओनली यूकैरियोट्स जो क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. बाकी सारे जो यूकैरियोट्स हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है. दीज आर दी यूकैरियोट्स क्योंकि इनका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें, सो दैट इज वाई यूकैरियोट्स हैं ये, ठीक है. प्रोटिस्टा को अगर मैं फर्दर आगे क्लासीफाई कर दूँ तो ये इसकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती है. कौन कौन सी? फोटोसिंथेटिक, ठीक. The second one is fungi-like and the third one is animal-like, ठीक. इन तीनों टर्म से मतलब क्या है? सबसे पहली बात, फोटोसिंथेटिक का क्या मतलब होगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, जनरली ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. फंजाई लाइक का मतलब है कि फंगस लाइक होते हैं जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे. एनिमल लाइक में क्या आ जाएगा? एनिमल प्रोटिस्ट होते हैं जो, ठीक है, एनिमल प्रोटिस्ट बोला जाता है जिनको, प्रोटोजोआ वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सुना होगा आपने. तो क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो क्या रहता है, हेट्रोट्रॉफिक रहता है, होलोजोइक रहता है, ठीक है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू जो है अपना फूड जो है वो लेते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो पैरासिटिक भी आपके एनिमल लाइक में आ जाते हैं. तो क्योंकि हम यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो भाई ध्यान से सुनना, फोटोसिंथेटिक में भी आगे 3 जो है क्लासिफिकेशन हो जाती है. कौन कौन सी? डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक. द सेकेंड वन इज डायटम्स एंड द थर्ड वन इज यूग्लिनॉइड्स, ठीक है. तो जो आपके डायटम्स होते हैं, ठीक है, डायटम्स को क्रिसोफाइट्स भी बोलते हैं एंड जेम्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है इनको, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो पायरोफाइटा बोलते हैं, ठीक है. एंड आपके यूग्लिनॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है. यूग्लिनॉइड्स जो इसको प्लांट एनिमल भी बोला जाता है. क्यों बोला जाता है आगे क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हमें बताना है कि रिजर्व फूड डाइनोफ्लैजिलेट्स में कौन सा होता है, ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज बी, स्टार्च, ठीक है. तो रिजर्व फूड जो डाइनोफ्लैजिलेट्स में वो स्टार्च रहता है. फ्यूकोजेंथिन नहीं हो सकता. फ्यूकोजेंथिन क्या होता है? पिगमेंट होता है ये तो, ठीक है. एलर्जीनिक एसिड मैनिटोल जो है ये आपके जो कुछ एल्गी हैं उसमें रहता है. एल्गी जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में आ जाती है, ठीक है. हम प्रोटिस्ट में भी एल्गी को पढ़ लेते हैं, ठीक है. इसमें फंगस के साथ भी एल्गी को पढ़ लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम मेनली जो है उसको प्लांटे में पढ़ते हैं, ठीक है, किंगडम प्लांटे में पढ़ते हैं. चलो तो आंसर आ जाएगा आपका बी. बाकियों की भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे रिजर्व फूड आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है. बाकी आपका डाई एटम्स हैं, ठीक है. डाई एटम्स में अगर मैं रिजर्व फूड मटेरियल की बात करूँ तो क्या रहता है, नोट डाउन करेंगे, फैट ड्रॉपलेट्स,
बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पेपर में पूछते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं। अगर आपने मास्टर कैडर के पुराने पेपर देखे हो ना, इनफैक्ट इस बार वाला भी, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स में से, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल वगैरह पूछ लिया जाता है। फैट ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ल्यूकोसिन आ जाएगा। देन वी हैव क्रिसोलैमिनेरिन स्टार्च। क्रिसोलैमिनेरिन याद रहेगा, ठीक है। क्रिसोफाइट्स भी बोलते हैं ना इसको, अभी मैंने आपको बताया, जो डायटम्स होते हैं इनको क्रिसोफाइट्स भी बोला जाता है, तो वहां से क्रिसोलैमिनेरिन स्टार्च, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स में आपका स्टार्च रहता है एक तो, ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहता है रिजर्व फूड। अगर मरीन की बात करूं मैं, तो मरीन में जो है ऑयल रहता है, मरीन में ऑयल रहता है, ठीक है, ये रहता है फ्रेश वाटर में, ठीक है। चलो लास्ट आ जाते हैं आपके यूग्लिनॉइड्स, इसका भी लिख लीजिए। इसका रिजर्व फूड मटेरियल रहता है पैरामाइलिन। पैरामाइलॉन क्या होती है? इट इज अ कन्वर्टेड स्टार्च, पैरामाइलॉन, ठीक, कन्वर्टेड स्टार्च। बाकी स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं कुछ। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल था, ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट्स जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट का बी आ गया। सेकंड क्वेश्चन जी। The cell walls form two thin overlapping shells in which group of organisms such that they fit together. भाई देखो क्या पूछा है कि सेल वॉल्स, इनमें से, ये जो हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से हमारे पास जो सेल वॉल्स हैं, ठीक है, वो दो ओवरलैपिंग, थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं और आपस में फिट हो जाती है। बेसिकली मैं बोलूँ तो इस तरह से ओवरलैपिंग शेल बनती है सेल वॉल की, ठीक है। पूछा है इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है, तो भाई इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, दैट इज क्रिसोफाइट्स। अभी बताया आपको मैंने, क्रिसोफाइट्स मतलब कौन से? डायएटम्स, ठीक है जी। डायएटम्स में क्या होती है? ओवरलैपिंग शेल्स बनती है, थिन शेल्स बनती है। किस चीज की बनती है? सिलिका प्लस पैक्टिन की, सिलिका प्लस पैक्टिन की ओवरलैपिंग थिन शेल्स बनती है सेल वॉल की, ठीक है, जो कि आपस में फिट हो जाती हैं, ठीक है, दोनों। उसके बाद बाकियों की भी नोट डाउन कर सकते हो आप। डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज की, ठीक है। यूग्लेनॉइड्स में बात करें तो यूग्लेनॉइड्स में नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती है, इन लेयर होती है, ठीक है। इनफैक्ट इनमें क्या होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। सेल वॉल नहीं होती है इनमें, ठीक है, यूग्लेनॉइड्स में सेल वॉल नहीं होती है। रिपीट करी हूँ, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पैलिकल, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। स्लाइम मोल्ड्स की बात करें, ठीक है, तो स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा भी बोला जाता है, इनमें भी सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। प्रोटिस्ट्स इंक्लूड, ठीक है, बट भाई बैक्टीरिया फंजाई नहीं जी, बैक्टीरिया कहाँ से आ गया? बैक्टीरिया तो भाई किंगडम मोनरा में आता है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ब्रायोफाइटा आपका प्लांटे में आता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बिल्कुल, तो क्या आएगा हमारे पास? बी आ जाएगा। अभी तो आपको मैंने बताया, ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया। प्रोटोजोआ क्या होता है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जो फंजा बेसिकली जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स आ जाएंगे। स्लाइम मोल्ड्स जो हैं प्रोटिस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। और एल्गी में अभी आपको मैंने पीछे भी बताया कि एल्गी जो है इसको हम बहुत सारी क्लासिफिकेशंस में डाल देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होंगे वो आपके एल्गी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो थर्ड का आपके पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन जी। द प्रोटिस्ट दैट रिप्रोड्यूसेस बोथ बाय बाइनरी फिजन एंड कॉन्जुगेशन इज, भाई बहुत लोगों ने इसका आंसर गलत लगा रखा था, अमीबा लगा रखा था, कुछ ने यूग्लिना लगा रखा था, ठीक है। इसका जो आंसर है भाई वो पैरामीशियम आएगा। आपने बाइनरी फिजन पढ़ा, आपको लगा जी अमीबा होगा, ठीक है, नो डाउट बाइनरी फिजन करता है अमीबा, बिल्कुल करता है, लेकिन साथ में कॉन्जुगेशन भी तो दे रखा है, कॉन्जुगेशन अमीबा नहीं करता है, ठीक है। जो पैरामीशियम है ये बाइनरी फिजन और कॉन्जुगेशन दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है, जिसमें बेसिकली एक सेल से क्या है आगे फर्दर दो डॉटर सेल बन जाते हैं,
ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है ये एक सेक्सुअल मेथड है बेसिकली, जैसे मेटिंग होती है उसी तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो पैरामीशियम में बाइनरी फिजन और जो कॉन्जुगेशन है ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो क्या आ जाएगा 4 का सी। अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा में बाइनरी फिजन, ठीक है, एंड मल्टीपल फिजन याद रखेंगे, पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन दोनों होती हैं आपके अमीबा में। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। मल्टीपल में क्या है, एक सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल बन रहे हैं, दो नहीं बन रहे, दो से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, युगलीना की बात करें तो युगलीना में सेक्सुअल मेथड है ही नहीं है। ठीक है, युगलीना सिर्फ ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है, ओनली ए सेक्सुअल मेथड, वो भी कौन सा, जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होती है। ठीक है, युगलीना में क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होती है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखी है, अभी आपको समझा देती हूँ अभी आपको मैं ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होती है। लॉन्गिट्यूडिनल का क्या मतलब है कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन होता है, ठीक है, दैट इज द बेसिकली जो आपका वर्टिकल प्लेन है जैसे। ठीक है, जैसे आप देखो युगलीना में दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ से डिवाइड कर रहा है, यहाँ से बाइनरी फिजन हो रही है, दो सेल बन रहे हैं आगे। ठीक है, अमीबा में क्या है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों, इरेगुलर बाइनरी फिजन हो रही है, इरेगुलर तरीके से अमीबा में हो रही है। पैरामीशियम में अगर मैं बाइनरी फिजन की बात कर रही हूँ तो ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन पे। ठीक है, दैट इज द जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहाँ पे होती है। ठीक है, सेरेटियम जो है, सेरेटियम बेसिकली इसमें क्या होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिजन होती है। ऑब्लिक का मतलब होता है डायगनली या स्लांट तरीके से। ठीक है, अनइक्वल डिवीजन होती है बेसिकली। ठीक है, चलो एक ऑप्शन आपको दे रखा था यहाँ पे मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस की बात करें तो उसमें आपका बेसिकली स्पोरोजोन्स जो होते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, स्पोरोजोन्स में। ठीक है, अमीबा भी आपका बेसिकली एनिमल लाइक ही है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं पैरामीशियम की बात करूँ, ठीक है, तो वो भी आपका एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है। ठीक है, तो उसकी भी आगे फर्दर कैटेगराइजेशन है, लास्ट में अभी बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो जो मोनोसिस्टिस है ये सेक्सुअली प्लस ए सेक्सुअली दोनों तरीकों से करता है रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब ये गड़बड़ नहीं करनी है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करके आनी है। बहुत सारे लोगों ने इसका गलत आंसर लगाया था। ठीक है, अमीबा उठा के लगा दिया था, युगलिना लगा दिया था, पैरामीशियम बहुत ही कम लोगों ने लगाया था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड जो है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो रेड टाइड जो है तीनों ही करते हैं, नॉक्टिलुका, सेरेटियम, गोनियोलेक्स। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। फिर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ का क्या आएगा, डी। ठीक है जी, फिफ्थ का क्या आएगा, डी। रेड टाइड बेसिकली क्या है, ये क्या है, तीनों के तीनों ना टॉक्सिन जो है, एक टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं सेक्सी टॉक्सिन। ठीक है, ये सेक्सी टॉक्सिन को क्या है, ये बेसिकली रिलीज करते हैं। ठीक है, एक्सपेल करते हैं इस पॉइजन को, टॉक्सिन को वाटर में, और वहाँ पे उस वजह से जो है, ठीक है, जो रेड कलर है वो हो जाता है, जिसको रेड टाइड बोला जाता है। ठीक है, ये सेक्सी टॉक्सिन जो है इट ऑल्सो कॉजेज द पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग इन ह्यूमन्स। डायरेक्टली नहीं करता, ये कैसे करता है, बेसिकली क्योंकि पानी में रिलीज हो गया ये। ठीक है, तो जो शेल फिश होती है ना उसके अंदर वो कंज्यूम कर ले इसको, ठीक है, इस टॉक्सिन को, तो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। अब उस शेल फिश को जब ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उसको खाएंगे, तो ह्यूमंस के अंदर जो है इनडायरेक्टली ये पॉइजनिंग हो जाती है थ्रू द शेल फिश। दैट इज वाई इट इज नोन एज पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। ठीक है जी, तो फिफ्थ का आ जाएगा हमारे पास डी, सिंपल है। चलेंगे नेक्स्ट पे जी, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन है, डाई एटम स्टे अफ्लोट ड्यू टू, डाई एटम्स जो है फ्लोटेड रहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली फ्लोटिंग होते हैं, वो क्यों होता है ऐसा, ये पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे भी गलत आंसर लगाया था। ठीक है, फ्लैजिला लगा रखा है कईयों ने ऑल ऑफ द अबव लगा रखा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास स्टोर्ड लिपिड्स आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखना, डाई एटम्स में फ्लैजिला नहीं होता है। ठीक है, डाई एटम्स में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। सूडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट जो अमीबा बनाता है, वो तो इसमें बनता ही नहीं है। ठीक है, तो स्टोर्ड लिपिड्स आंसर आना था, ये तो एलिमिनेशन से भी हो सकता था आंसर। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं डायटम्स जो हैं। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। आप बोलोगे कि भाई फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव कैसे करते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं भाई, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कैसे करते हैं, वाया म्यूसिलेज सिक्रीशन। ठीक है, म्यूसिलेज के सिक्रीशन के थ्रू
ग्लाइडिंग मूवमेंट की हेल्प से ये मूव करते हैं, बेसिकली फ्री फ्लोटिंग होते हैं, दीज आर फ्री फ्लोटिंग। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, 7th। ओके जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल ड्यू टू, अब यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी सी चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है, एक सिलिकॉन दे रखा है, एक सिलिका दे रखा है। बहुत सारे बच्चों ने सिलिकॉन लगा रखा है, जबकि इसका आंसर जो है वो आएगा सिलिका, 7th का डी। देखो, डाई एटम्स की जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स जो होती है ना, डाई एटमेशियस अर्थ सुना है आपने कभी, ठीक है, टर्म यूज़ की जाती है। होता क्या है कि जो सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो डाई एटम्स की, जब ये मरते हैं, ठीक है, व्हेन दे डाई, तो इनकी जो सेल वॉल है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है, सिलिका की वजह से, सिलिका की प्रेजेंस की वजह से। तो ये क्या होता है कि ये इट डजंट डिकम्पोज, जो इसकी सेल वॉल है, ठीक है, तो ये एक्यूमुलेट कर जाती है अर्थ में, उस चीज़ को बोला जाता है डाई एटमेशियस अर्थ, ठीक है। और उसको उसके बाद में क्या है, माइनिंग करने के बाद, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो फ्यूल, हमारे बच्चों ने सिलिकॉन लगाया था भाई, ठीक है, इनमें डिफरेंस है। जो सिलिकॉन है इट कैन नॉट अक्कर एलोन इन नेचर, ठीक है, दो जो सिलिका है इसको सिलिकॉन से डेरिव किया जा सकता है, बट दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, बहुत सर्टल से डिफरेंस है, ठीक है, माइन्यूट डिफरेंसेस है, बट डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन जो है इट कैन नॉट अक्कर एलोन इन नेचर, लेकिन जो सिलिका है इट कैन अक्कर एलोन, ठीक है, नेचर में एलोन जो है अक्कर कर सकता है, ठीक है जी। तो ये आंसर आपका आ जाना था 7th का डी, सिलिकॉन नहीं है, सिलिका है, याद रखेंगे, सिलिका, CA वाला, CON वाला नहीं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 8th पे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, ये तो प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये बताना है हमको। अब मैंने आपको क्या बोला था, यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने यूनिसेलुलर लगा रखा था सिर्फ, ठीक है, कईयों ने कॉलोनियल लगा रखा था सिर्फ, तो भाई इसका आंसर जो है वो आपका आएगा बोथ A एंड B, ठीक है, C आएगा। क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं, यही चीज़ बोली थी आपको, और कॉलोनियल भी होते हैं, मतलब कॉलोनीज में बेसिकली जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, लेकिन कॉलोनीज में भी एग्जिस्ट करते हैं। उस कॉलोनीज की वजह से जो है बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, मिसकंसेप्शन हो जाता है, एंड सम पीपल कॉल किंगडम प्रोटिस्टा को मल्टी सेलुलर भी बोल देते हैं, बट एक्चुअल में याद रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर नहीं है, वो कॉलोनीज बनी हुई है, रखेंगे ये चीज़। 8th का आ जाएगा आपके पास C, ठीक, बोथ A एंड B। चलिए, a few protists possess structures to regulate their water content known as, ठीक है, कुछ प्रोटिस्ट जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उनको उनका वाटर कंटेंट रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है जी। क्रोमेटोफोर्स तो बैक्टीरिया में होते हैं, आपको बताया था मैंने, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो 9th का हमारे पास D आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली क्या है, इट में रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ लाइक एन ऑर्गेनेली, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है इंट्रासेलुलर वाटर बैलेंस को, ठीक है, बाय एक्यूमुलेटिंग एंड एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। 9th का आ जाएगा D। चलिए 10th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोटिस्टन कॉमनली कॉल्ड प्लांट एनिमल इज, ठीक है, कौन सा प्रोटिस्ट है जिसको जो है प्लांट एनिमल भी बोला जाता है, ठीक है, आपको पीछे बताया था स्टार्टिंग में, प्लांट एनिमल किसको बोलते हैं, यूग्लिना को, ठीक है। तो 10th का आ जाएगा B। यूग्लिना को क्यों बोलते हैं प्लांट एनिमल, बिकॉज ये क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है, मिक्सोट्रॉफिक, विच मीन्स कि बेसिकली है तो ये फोटोसिंथेटिक है, नो डाउट, ठीक है, ये क्या करता है, फोटोसिंथेटिकली अपना फूड बनाता है, नो डाउट, ठीक है। व्हेन इट इज नाइट टाइम तो ये क्या करता है, हंटिंग के लिए निकल जाता है, ठीक है, अपने फूड के लिए निकल जाता है, रेगुलेटेड होता है, ये मूव करता है, और दैट इज वाई इसको एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल्स मूव करते हैं ना, दैट इज वाई इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोला जाता है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 10 के बजाय 11 क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, नाइट फॉस्फोरेसेंस इज ड्यू टू, भाई नाइट फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है, जो है ना, ग्लो ऑफ सी जिसको बोला जाता है, नाइट फॉस्फोरेसेंस, बायोल्यूमिनिसेंस भी जिसको बोला जाता है, बायोल्यूमिनिसेंस,
ठीक है, ग्लो ऑफ सी जो होता है, तो वो कौन करता है? बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, क्या वर्ड लिखा है? चलो आपको नहीं भी पता मान लो, ठीक है, लेकिन नॉक्टी, नॉक्टी का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज नॉक्टी? नॉक्टी लू का आंसर आना था 11 का ए। नॉक्टी मतलब नॉक्चरनल, ठीक है, नाइट से रिलेटेड है। तो क्या मतलब होता है नॉक्टी का? दैट इज रिलेटेड टू नाइट। तो आपसे बिल्कुल कर सकते थे, तो भी पता है, मान लीजिए आपको नहीं आंसर आता है तो वर्ड को डेरिव कर लिया करो, ठीक है। नॉक्टी मतलब नाइट से रिलेटेड है, तो नाइट फॉस्फोरेसेंस पूछा था, नॉक्टिलू का आंसर आना था 11 का ए। ठीक है जी, इज ऑल अबाउट आपके जो 11 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था लास्ट में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो चलो उसको फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका है प्रोटिस्टा का स्ट्रक्चर। ये बेसिकली पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ स्लीपर, नो? तो ये स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर लगता है इसका, बेसिकली स्लीपर होती है जैसे, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है बेसिकली, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सिलिया लगे होते हैं। सिलिया क्या होते हैं? सिलिया बेसिकली स्मॉल हेयर लाइक, ठीक है, टाइनी रोज होती है, बेसिकली स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इसको बेसिकली स्विम करने में, ठीक है, वाटर में। जो है यहाँ पे इसमें माउथ पोर है। माउथ पोर का मतलब है जिसके थ्रू ये अपने फूड को इंजेस्ट करेगा, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस है भाई। अब यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस तो होगा ही ऑब्वियसली। माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? माइक्रो न्यूक्लियस, दिस इज द माइक्रो न्यूक्लियस, ये जो छोटे वाला है, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इज द स्टोरेज साइट फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जहाँ पे डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टोरेज साइट है जेनेटिक मटेरियल की। अब माइक्रो न्यूक्लियस ही आगे एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, मैक्रो न्यूक्लियस। ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, अभी आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। फिर आपका फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल को डाइजेशन सैक भी बोला जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल इज ऑल्सो नोन एज द डाइजेशन सैक, ठीक है जी। तो ये जो डाइजेशन सैक है, इसको इंट्रासेलुलर स्टमक होता है। इट इज लाइक इट रिजेंबल्स लाइजोसोम इन अपीयरेंस, ठीक है। तो फूड डाइजेशन जो है दैट टेक्स प्लेस थ्रू दिस फूड वैक्यूल, ठीक है जी। चलो लास्ट में एक और चीज देखते हैं, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट देख लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टो को मैंने पीछे भी बताया था, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हो गए, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। आगे आ जाएंगे आपके पायरोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स आ गए, क्रिसोफाइटा डायटम्स आ गए, यूग्लिनोफाइटा यूग्लिनॉइड्स, जिसमें यूग्लिना जो इसका मेन जो है वो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें आगे मिक्सोमाइकोटा है, ठीक है, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है। एक्रेसियोमाइकोटा है जिसको बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है जी। फिर आपके आते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, जिनको प्रोटोजोन्स बोला जाता है, जिसमें एमीबिड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये मोस्टली क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं मोस्टली, ठीक है। ओजोन्स आ जाएंगे, स्पोरोजोन्स आ जाएंगे, सिलिएटेड। तो ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं सारे, फटाफट से खत्म भी हो जाते हैं, मज़ा भी आता है, ठीक है। तो इसको जल्दी से बाकी एक्सपीरियंस के साथ भी शेयर कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। चलिए, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।